प्यारे बच्चों, हम चलते सीना तान के यह कविता पढ़ रहे हैं। मैंने इस कविता का अर्थ आपको समझा दिया है। आज मैं आपको इस कविता पर जो प्रश्न है उसके उत्तर समझा देती हूँ। पहला प्रश्न है, निम्न पंक्तियों का अर्थ लिखो। हिंदुस्तान की जिसकी मिट्टी में हम खेले खाए हैं, जिसकी रजकण हमको ममता समता से अपनाए हैं, कर्ज चुकाने हैं हमको उन रजकण के एहसान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। इन पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार है। हिंदुस्तान वह देश है जिसकी मिट्टी से हमारा पालन पोषण हुआ है। जिस मातृभूमि की मिट्टी में खेलकूद कर हम बड़े हुए हैं, जिस मिट्टी ने हमें अपनी गोद में ममता और समानता से पाला है, हमें उस पवित्र माटी के एहसानों का कर्ज चुकाना है। उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हम भारत माता के सपूत गर्व से सीना तान कर चलते हैं। फिर दूसरी काव्य पंक्तियाँ है, जो वीरत्व विवेक समर में हम सैनिक दिखलाएंगे, उसकी गाथाएं भारत के गांव नगर घर गाएंगे, अनगिन कंठों में गूंजेंगे बोल हमारे गान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। इन पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार है। हम भारतीय सैनिक युद्धभूमि में जिस विवेक और वीरता का प्रदर्शन करेंगे, गांव गांव नगर नगर घर घर में उनकी गाथाएं गाई जाएंगी, अनगिनत कंठों से हमारी वीरता और हमारे बलिदान के गीत गाए जाएंगे। हम भारत माता के सपूत गर्व से सीना तान कर चलते हैं। फिर अगला प्रश्न है, इस कविता का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में स्पष्ट करो। उत्तर, हम भारत माता के बेटे सीना तानकर चलते हैं। हम अलग अलग धर्म, जाति, वर्ण, भाषा, प्रांत से आए हैं। हम जिस मिट्टी में खेलकूद कर खाकर बड़े हुए हैं, जिसकी रक्षा में हमारे अगणित पुरखों ने अपने शीश कटाए हैं, हम उस भारत माता के ध्वज को गिरने नहीं देंगे। अपना बलिदान दे देंगे, परंतु उस पर आँच नहीं आने देंगे। अब चौथा प्रश्न है, अपने देश के राष्ट्रीय प्रतीकों के नाम बताओ। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, राष्ट्रीय गान जन गण मन, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय खेल हॉकी, राष्ट्रीय नदी गंगा, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय फूल कमल। अब मुड़ते हैं भाषा की ओर। आज मैं आपको अर्थ के आधार पर वाक्य के जो भेद होते हैं वो समझा देती हूँ। पहला वाक्य है, बच्चे हंसते हंसते खेल रहे थे। इस वाक्य में क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है, अतः यह वाक्य विधानार्थक वाक्य है। दूसरा वाक्य है, माला घर नहीं जाएगी। इस वाक्य में आने का अभाव सूचित होता है, क्योंकि इसमें नहीं का प्रयोग हुआ है, अतः यह निषेधार्थक वाक्य है। तीसरा वाक्य है, इसे हिमालय क्यों कहते हैं। इस वाक्य में प्रश्न पूछने का बोध होता है, इसके लिए क्यों का प्रयोग हुआ है, अतः यह प्रश्नार्थक वाक्य है। चौथा वाक्य है, सदैव सत्य के पथ पर चलो। इस वाक्य में आदेश दिया है, इसके लिए चलो शब्द का प्रयोग हुआ है, अतः यह आज्ञार्थक वाक्य है। पांचवा, वाह क्या बनावट है ताजमहल की। इस वाक्य में विस्मय आश्चर्य का भाव प्रकट हुआ है, इसके लिए वाह शब्द का प्रयोग हुआ है, अतः यह विस्मयार्थक वाक्य है। छठा वाक्य, कश्मीर का सौंदर्य देखकर तुम्हें आश्चर्य होगा। इस वाक्य में संदेह या संभावना व्यक्त की गई है, इसके लिए होगा शब्द का प्रयोग हुआ है, अतः यह संभावनार्थक वाक्य है। सातवां वाक्य, खूब पढ़ो खूब बढ़ो। इस वाक्य में इच्छा या आशीर्वाद व्यक्त किया गया है, इसके लिए खूब पढ़ो खूब बढ़ो का प्रयोग हुआ है, अतः यह इच्छार्थक वाक्य है। आठवां वाक्य, यदि बिजली आएगी तो रोशनी होगी। इस वाक्य में एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध होता है, इसके लिए यदि
तो शब्दों का प्रयोग हुआ है, अतः यह संकेतार्थक वाक्य है।